हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। चैप्टर है हमारा सेट्स और लेक्चर है थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने बताई थी नल सेट की। नल सेट को हम वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। तो हमने बताना है कि कौन से यहाँ पे नल सेट बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई टू। मतलब कि वे विषम संख्याएं और वो भी प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल नंबर जो दो से विभाजित हो। तो अगर हम जैसे बात करें ओड नंबर्स की, तो ओड नंबर्स हमारे हुए 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ऐसे डॉट डॉट सोन तक चलेंगे। अब इनमें से कौन से नंबर है जो दो से डिविजिबल है? तो यहाँ पे एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो दो से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि ओड नंबर की डेफिनेशन क्या है? जो दो से विभाजित न हो। ठीक है, विच आर नॉट डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा, जैसे मान लो इसका हम नाम रखते हैं ए सेट। ठीक है, तो एक इस सेट टाइप का सेट बनेगा 5, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो दो से विभाजित हो। ठीक है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा 5। और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं सेट को। तो जो फर्स्ट है हमारा वो हो जाएगा एक एम्प्टी सेट या फिर नल सेट और या फिर वॉइड सेट। अब जो सेकंड पार्ट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इवन और प्राइम दोनों है। ठीक है, और वो कौन सा नंबर है? 2। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। मतलब कि सम भी, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट बनेगा वो बन जाएगा केवल 2 का। तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा 2। तो ये सेट हमारा हो जाएगा नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है और वो है 2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इवन प्राइम नंबर ओनली 2। अब थर्ड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे कंडीशन है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, साथ में कंडीशन गिवन है जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से तो छोटी है और 7 से बड़ी। तो जैसे इसको हम एक नंबर लाइन से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे है 7। अब यहाँ पे जैसे मान लो एक्स है। अब कंडीशन क्या है? कि भाई जो एक्स है, फर्स्ट कंडीशन है एक्स लेस देन 5, मतलब यहाँ से हटाना पड़ेगा एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू 5 से कम। ठीक है, मतलब इस साइड एक्स की वैल्यू। और दूसरी कंडीशन को देख के तो वो कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 7, मतलब जो एक्स है वो 7 से बड़ा है, मतलब इस साइड आनी चाहिए वैल्यू। अब दोनों जगह तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में गैप आ रहा है 5 से 7 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो केवल एक कंडीशन ही इसमें से पॉसिबल हो सकती है, या तो 5 से छोटी हो या फिर 7 से बड़ी। ठीक है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है कंडीशन। तो इस केस में भी जो हमारा सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा? 5 या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक एम्प्टी सेट। एक हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, और ये एम्प्टी सेट नहीं है सेकंड वाला। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो इसमें कह रहा है कि जो वाई है वो एक ऐसा पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन में कॉमन हो। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है? ये ऐसी लाइंस होती है जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, इस टाइप से। तो अब कॉमन पॉइंट का मतलब हुआ, जैसे मान लो हमने ले ली दो लाइन इस टाइप से, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, तो वो कॉमन पॉइंट आ जाएगा।
तो जो ये पॉइंट है ये इस लाइन पे भी है, L1 पे और L2 पे भी है। पर जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है वे एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसमें एक भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा दो पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्थ है वो भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सेकंड। इसमें कह रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसकी भी डेफिनेशन हमने बता दी थी। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि उन एलिमेंट्स को जिनकी हम गिन सके, ठीक है, वे फाइनाइट हो जाएंगे। और जिन एलिमेंट्स को हम गिन नहीं पाए तो उनको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। और उन सेट को क्या कह देंगे, इनफाइनाइट सेट्स। तो इनमें से बताना है कि कौन से फाइनाइट सेट कौन से इनफाइनाइट। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, जो साल है उसके जो महीनों के नाम, अगर उसका हमें सेट बना दे तो हमें पता है कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। ठीक है, तो काउंटेबल है 12 मंथ्स। ठीक है, तो 12 क्या है, एक काउंटेबल यानी फाइनाइट नंबर है। तो इससे जो सेट बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो सेट है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट। अब सेकंड है 1 2 3 और सोन। ठीक है, सोन को मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो इसमें हम जो नंबर से उसको नहीं गिन सकते, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 सोन, फिर लास्ट में दे दी 99 और 100। तो मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, और एंड कहाँ पे हो गया, 100 पे। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट नंबर है। तो इससे जो सेट बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फोर्थ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 101, 102, 103। ठीक है, ऐसे सोन तक जाएंगे, तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे नंबर। ठीक है, 100 से बड़े सारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये क्या सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अगला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो वे प्राइम नंबर जो 99 से छोटे हों। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा हमारे पास, क्योंकि 99 एक फाइनाइट नंबर है। तो इससे छोटे जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, फाइनाइट। तो हमारा सेट भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इस टाइप से हम फाइनाइट इनफाइनाइट को चेक करेंगे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट ही चेक करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब उन लाइन का समूह या सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे हम एक ग्राफ बनाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। ठीक है, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस। तो इसके पैरेलल में कितनी लाइन हो सकती है। ठीक है, तो हम जितनी लाइन चाहे उतनी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो एक्स एक्सिस की क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि कितनी भी लाइन खींच लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आएंगे, तो इससे जो सेट बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये केस बन जाएगा इनफाइनाइट सेट का। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने टोटल अक्षर है, A to Z। ठीक है, तो टोटल कितने, 26। तो ये भी काउंटेबल है। तो इसका मतलब सेट क्या बनेगा, फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल होगा 5, 10, 15, 20, ऐसे सोन तक चलता जाएगा ये भी। ठीक है, तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बनेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, इनफाइनाइट फाइनाइट हमारे हो गए। अब
फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इक्वल सेट्स का। तो इसकी डेफिनेशन भी हमने बताई थी, दो सेट्स इक्वल कब होंगे, जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं, तो ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी डी, तो चार एलिमेंट है यहाँ पे ए बी सी डी। बी सेट में देखिए तो इसमें भी क्या है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम। ठीक है, सेम होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सेम हो गए। चार एलिमेंट इसमें ए बी सी डी और चार ही इसमें है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए सेट वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सेट के। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें ए और बी सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। और सेकंड पार्ट है ए इक्वल टू 4 8 12 16। ठीक है, तो इसमें चार एलिमेंट हैं, बी सेट में देखें तो 4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 16 हो गया, पर इसमें 18 नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे 12 आ रहा है, अलग नंबर है जो, और इसमें आ रहा है 18, तो दोनों अलग एलिमेंट्स हो गए, पर एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए सेट नॉट इक्वल टू बी सेट। थर्ड जो है अ, वो है ए सेट में दे दिया 2 4 6 8 और 10, तो ये नंबर है हमारे पास। और बी सेट में दे दिया हमारे स्टेटमेंट में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे रोस्टर फॉर्म। तो स्टेटमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो दो कंडीशन है, एक तो है जो हमारा एक्स है वो है इवन इंटीजर। ठीक है, इवन नंबर है, सम संख्या, तो सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो। और दूसरी कंडीशन जो एक्स की वैल्यू हो 10 या फिर 10 से छोटी। ठीक है, मतलब 10 20 में काउंट होगा, और जो 10 से छोटा है, ठीक है, वो भी काउंट होगा। तो अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेने हैं तो किससे स्टार्ट हो गए, 2 से, तो 2 4 6 8। ठीक है, इसमें 10 भी आएगा। अगर नंबर देखें हम एलिमेंट्स, तो इक्वल एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो इस केस में जो ए सेट हो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सेट के। फोर्थ है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, 10 के मल्टीपल, तो इसको भी हम बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में ही। तो 10 के मल्टीपल हो जाएंगे 10 20 30 40। ठीक है, इस टाइप से सोन तक। और बी सेट में देखिए हम, तो 10 आ रहा है, 20 भी, पर 15 नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे 25 भी नहीं है, तो ये एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में भी ए और बी सेट क्या होंगे, नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इक्वल और नॉट इक्वल सेट्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। ठीक है, तो इसमें भी ये कंडीशन है, इक्वल सेट दिखाने हैं, होंगे या नहीं होंगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें ए में एलिमेंट है 2 और 3। ठीक है, दो एलिमेंट हैं 2 और 3। अब बी सेट दे दिया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको बनाना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। तो इसके हम सबसे पहले करेंगे फैक्टर। तो एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6। ठीक है, इसमें इसको कॉमन लेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, और यहाँ पे कॉमन लेंगे 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। तो एक तो x प्लस 2 बनेगा और एक बनेगा x प्लस 3। तो दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू -2, और यहाँ से आ जाएगी एक्स की वैल्यू -3। तो मतलब दो वैल्यू आई -2 और -3 किस सेट में, बी सेट में। पर जो बी सेट, जो ए सेट हमारा वो, उसमें जो एलिमेंट है वो 2 और 3 है। ठीक है, तो एलिमेंट इसमें मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेकंड जो क्वेश्चन है, पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो फॉलो वर्ड में जो लेटर्स हैं उनको लिखना है हमें। तो ए सेट बढ़ जाएगा, जैसे पहला जो लेटर एफ, फिर कोमा लगा के लिखेंगे ओ, फिर लिखेंगे एल। ठीक है, तो रिपीट वाले नहीं लिखने। जैसे अगला ओ आ गया तो रिपीट हो रहा है डब्लू, तो डब्लू लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, डब्लू आ गया। अब बी सेट को देखते हैं, वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल। तो वोल में जो लेटर्स है उनको लिखेंगे सेपरेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डब्लू आ गया, फिर आ गया ओ, फिर एल और एफ। तो अब दोनों हम देखेंगे, एफ एफ भी है
ओ भी है, एल भी है और डब्लू, ठीक है। तो इस केस में एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम। तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सेट गिवन है, तो हमने ध्यान इसमें इक्वल सेट कौन कौन से हैं। तो जैसे हम देखें इसमें ए सेट, तो ये हो जाएगा 2 4 8 और 12। तो इसको चेक करेंगे कि इसके साथ इसके एलिमेंट मैच हो रहे हैं, ठीक है। 2 4 8 और 12। तो यहाँ पे जैसे इसके साथ मैच नहीं होगा, 2 नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ए का किसी के साथ मैच नहीं है। अब बी सेट को लेंगे, ठीक है। तो बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसमें नहीं है 1 2 3 4, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इसमें हो गए 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये किसके मैच कर रहा है, डी डी के साथ, ठीक है। तो बी किसके इक्वल है, डी सेट के, ठीक है। अब बी हो गया। अब लेंगे अब सी को। तो सी में एलिमेंट है 4 8 12 और 14। तो 4 8 12 14 किसी में भी नहीं है, तो सी भी किसी से मैच नहीं है। फिर डी तो बता दिया हमने, डी बी के साथ है। अब लेके ई को, ठीक है। ई को देखते हैं, ई, ई में एलिमेंट है -1 और 1, ठीक है। एफ में नहीं है मैच। जी में एलिमेंट है 1 और -1, तो दोनों मैच हो जाएंगे। तो ई किसके इक्विवेलेंट है, जी के। एफ, एफ की बात करें 0 ए, ठीक है। तो एफ भी किसी के साथ इक्विवेलेंट नहीं है, किसी के इक्वल नहीं है, 0 ए एलिमेंट है, इसमें 0 1 है, ठीक है। और ऐसे ही हम एच की बात करें, तो एच में है 0 1, तो और किसी सेट में 0 1 एलिमेंट नहीं है, तो एच भी किसी के इक्वल नहीं है। तो इक्वल सेट हमारे कौन कौन से हुए, डी इज इक्वल टू डी एंड ई इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो ये दो सेट्स आपस में क्या है, इक्वल ना। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे सेट्स है उसके बारे में और डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।